द्रुतम। भागवत के दशम स्कंद में भगवान कृष्ण के जन्म की चर्चा। कहते हैं उग्रसेन नाम के राजा हुए, जिनका राजपाट चहुं ओर था। उसी वंश में, उसी परंपरा में कंस प्रकट हुआ। और कथा आती है कि कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। कहते इतना प्रेम करता था कि देवकी और वसुदेव का जब विवाह हुआ ना, तो कंस देवकी को विदा कराकर स्वयं ले जा रहा, रथ पर बिठाकर। बोला मेरी बहन है, मैं विदा कराकर ले जाऊंगा। विदा कराकर ले जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ने क्या कहा? रे कंस, जिस बहन देवकी को तू बिठाकर ले जा रहा है, इसका अष्टमलाल तेरा काल होगा। अष्टमो गर्भो हंताया, इसका अष्टमलाल तेरा काल। कंस ने तलवार निकाल ली। सोचा ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरिया। जब देवकी नहीं रहेगी तो इसका कोई आठवां बालक पैदा ही नहीं। और कहते हैं आज उस पापी कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव जी ने कहा तुम मेरी बहन देवकी, तुम मेरी पत्नी देवकी को छोड़ दो, एक एक पुत्र मैं तुम्हें ला कर दूंगा, किंतु देवकी को मत मारो। देखिए पहले क्या होता था। यहां पर प्रश्न आता है कि वसुदेव जी ने कहा तो कंस मान कैसे गया? क्योंकि उसका कारण है, पहले के जमाने में क्या होता था, लोग यदि वाणी से किसी को कुछ कह देते थे, वो पत्थर की लकीर हो जाती होता था। प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या है वो? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले होता था। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे पहले आपको पता है, लोगों ने यदि कह दिया कि भैया आज से भूमि तुम्हारी, तो वास्तव में उसकी हो जाती थी। पहले लिखा पढ़ी वगैरह नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे देखा कि लोग अपने वचनों से, अपनी बातों से कटने लगे, तो फिर शासन प्रशासन को आगे आना पड़ा। फिर ये जो अब पद्धति देख रहे हो ना, बैनामा वगैरह, रजिस्ट्री वगैरह, ये क्यों? क्योंकि लोग अपनी बातों से, कहीं अपने वचन से पीछे ना हटे, मुकर ना जाए। इसी कारण अब ये पद्धति आ गई। पहले सच में ऐसा था कि कहीं ने वचन ही तो मांगे थे, दो वचन दो, दे दिए। तो चाहते तो राजा दशरथ रोक लेते, किंतु नहीं, वचनों का वध हो जाएगा। आज क्या हुआ? वसुदेव जी ने कहा एक एक पुत्र ला कर दूंगा, देवकी को छोड़ दो। आज उस पापी कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ तो कंस ने विचार किया कि पहले को क्यों मारूं, मुझे तो 8वें से खतरा है, पहले को नहीं मारूंगा। नारद जी पहुंच गए कंस के पास। भैया कंस, आकाशवाणी हुई थी तुम्हें मारने वाला पैदा होने वाला है। बोले हाँ आएगा, 8वां जो होगा वो मारूंगा, पहले को नहीं मारता। नारद जी ने सोचा यदि ये मारेगा नहीं तो फिर भगवान जन्म कैसे लेंगे? तो नारद जी गए थे हाथ में कमल का पुष्प लेकर। क्यों? नारद जी ने कंस से कहा इसमें गिनो कितनी पंखुड़ियां हैं। तो कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कंस ने जिस पंखुड़ी को 8वां गिना, नारद जी ने उसको पहला गिन दिया, उल्टा गिन दिया। क्यों? कंस को बताया कि भैया कोई भी बालक 8वां हो सकता, वो छलिया है, छलिया। तो कंस ने कहा तो पहले को, बोले जितने भी हो सबको मारते चलो। क्यों? अब नारद जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि नारद जी को पता है कि वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों की मृत्यु कंस के हाथों ही होनी है। और जब तक ये पापी के पाप का घड़ा तो भर गया है, बस ये 6 पुत्रों का पाप और होगा, उसके बाद भगवान आएंगे। अब यदि ये 6 पुत्रों को मारेगा नहीं तो परमात्मा आएंगे नहीं। इसी कारण भगवान नारद जी सोच रहे हैं कि पापी जब तक पाप करेगा नहीं तो परमात्मा आएंगे नहीं। तो आज वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें में बलराम जी आए। बलराम जी को योग माया ने स्थापित कर दिया, कहां? रोहिणी के गर्भ में। और यहां पर कंस को पता चला कि वसुदेव और देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वें में आने वाले हैं कौन? हमारे कन्हैया। और कब आए? धीरे धीरे आने लगा भादों का महीना। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और भागवत में लिखा है कि अष्टमी की काली रात को भादों के महीने में रात्रि के 12 बजे कंस के कारागृह में भगवान कृष्ण ने जन्म ले लिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।
भैया जयकारा ज्यादा जोर से मत लगाना। अभी हम सब लोग कहाँ पे हैं? मथुरा में कंस के यहाँ पर। अभी आ जाएगा कंस। हम पहले कन्हैया को ले चलेंगे कहाँ? गोकुल, जहाँ पर नाचेंगे कूदेंगे। भगवान का जब प्रागट्य हुआ तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर ठाकुर जी प्रकट हो गए। सुंदर स्तुति की है वसुदेव देवकी ने। सत्यव्रतमो सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वाम शरणं प्रपन्ना। आज सुंदर स्तुति की है। भगवान चतुर्भुज रूप में जो प्रकट हुए थे उन्होंने कहा वसुदेव और देवकी से कि मेरा जो जन्म हुआ है वो इस पापी कंस को मारने के लिए हुआ है। इसी कारण मुझे ले चलिए गोकुल। गोकुल में कन्या ने जन्म ले लिया होगा, उस कन्या को लेकर आइएगा। अब वसुदेव जी ने कहा प्रभु आपको उठाना है, गोकुल लेकर जाना है, किंतु व्यवस्था कुछ है ही नहीं। क्यों? बोले हाथों में बंधन है, पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में बंधन है, कैसे उठाएं? और भगवान को उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए हाथों का बंधन खुल गया, पैरों की बेड़ियां कट गई। क्या हुआ? मंद मंद बरसात होने लगी। शेष नारायण ने आकर छाया की है। भगवान लेट गए एक पात्र में और वसुदेव जी ले गए कहां पर? कन्हैया को गोकुल। गोकुल में भगवान को लिटाया। गोकुल में कन्या ने जन्म ले लिया था। कन्या को लेकर आ गए वसुदेव जी कहां? मथुरा। कंस ने देखा कि मुझे मारने वाला पैदा हो गया होगा, जाकर के देखूं। तो कंस ने जाकर देखा वसुदेव और देवकी के कारागृह में। जैसे ही उस पापी कंस ने वो कन्या को मारना चाहा, वो हाथ से छूटकर अष्टभुजा धारण मां विंध्यवासिनी कहने लगी, रे पापी कंस तुझे मारने वाला तो अन्यत्र पैदा हो गया। कहां पैदा हो गया? बोले गोकुल में। और गोकुल में क्या हो रहा है? गोकुल में नंद बाबा क्या कर रहे हैं? जमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं और कह रहे हैं भैया वे तो भयो नाय है गो की नाय है गो, लाला है की लाली है। अब नंद बाबा डुबकी लगा ही रहे थे, इतने में सुनंदा बुआ दौड़ी आई और कह रही हैं बाबा बधाई है। जरा एक बार आप ही कहो बधाई है। कहा बात की बधाई? बोले आपके घर में लाला भाई। अब हम चले गए, पहुंच गए कहां पे? गोकुल। तो गोकुल में पहुंचकर क्या करना है? ठाकुर जी को बुलाना। और क्या कहकर बुलाना है? सवरिया आ जा रहे। आप चाहते हो कि सवरिया आए कि ना आए? चाहते हो? कौन कौन चाहता सवरिया आए? जरा हाथ ऊपर करके बताओ। और गाना है क्या? सवरिया आ जा रे, सवरिया आ जा रे, सवरिया सवरिया ऐसे नहीं मिलेंगे, माताओं को तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे क्योंकि नाची नहीं। जरा हाथ ऊपर करो, कौन कौन सवरिया से प्रेम करता है और नाच कर जरा हाथ ऊपर करके कहो श्री राधे। अरे सवरिया जय हो, सवरिया जय हो, सवरिया आजा रे, सवरिया सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे। राधे
आ गए हैं। अब आप भी चाहते हो कि आपके पास आए, तो जरा संवरिया को बुलाने का प्रयास करो। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी और रंग काला। तो ठाकुर जी का दर्शन अभी भगवान नीचे आएंगे, और देखो नीचे नंद बाबा और यशोदा रानी बैठी है, तो ये वसुदेव जी उनको देंगे और फिर चले जाएंगे। तो आइए हम सब दर्शन करेंगे, किंतु सब लोग बारी बारी से आएंगे, ठाकुर जी को बधाई देंगे और भगवान का दर्शन करेंगे मुंह दिखाई। तो परमात्मा भी नीचे आ रहे हैं और हम सब झूमेंगे नाचेंगे, क्या गाते हुए, जियो श्याम लाला। तो भगवान को नीचे ले जाओ और सभी लोग आकर प्रणाम करेंगे। देखो हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओहो पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
काला, ओहो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओहो पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओहो 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 पीली तेरी पगड़ी रंग काला काला काला। भैया देखो हमारे पास ये टॉफियां आई हैं, चॉकलेट। पंडित जी यहाँ आओ, ये चॉकलेट देखो। अब कौन कौन चाहता है कि भैया भगवान की बधाई लूटे? चाहते हो चॉकलेट टॉफी? तो ऐसे नहीं मिलेगी, पहले आप दर्शन भी करो ठाकुर जी का। हाँ भैया, यदि रो रहे हैं तो जरा भाव से उन्हें छुपा लो, क्योंकि आज भगवान गोकुल से कहाँ गए? बरपाली। तो जो भी प्रणाम करना चाहता बारी बारी से प्रणाम करेगा, बधाई लूटेगा और बधाई ठाकुर जी को देगा भी। तो आइए जरा एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए नंद के लाला की जय हो ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में जय हो, ब्रिज में जय हो, ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला यहाँ पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, कैमरे के पीछे, कैमरे के पीछे उस तरफ। यूत नंद घर आए, यूत नंद घर आए। ग्वाले बाल सब हिल मिल गाए, ग्वाले बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रिज में जय हो, ब्रिज में हो, ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। सौ बार बधाई लोगो, अरे सौ बार बधाई लोगो, अरे लख लख बार बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, लख लख बार बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई हो। जय जय
हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली 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 काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जनाबे तीर नजराने जिगर तो पार हो जाए, चलावे तीर नजराने जिगर तो पार हो जावे। चिरजीव लाल कन्हैया, ओ चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो ओ मैया तेरो, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया, ओ चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो ओ मैया तेरो, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल बजाते बधैया, ओ गोकुल बजाते बधैया,